And now, going past the saluting base, is leading the Suryastra Universal Rocket Launcher System. Carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark 4 of the Indian Air Force. Designed for rapid response and high intensity operations. An able first responder. सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट आया है कि बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि वो काम कर रहा है कि बजाय अपनी जाती मफादात के अपना जाती फायदा देखते हुए वो कौमी मफाद देख रहा है, कौम का फायदा देख रहा है। और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। बहुत बढ़िया गुड न्यूज आ रही है रिपब्लिक डे पे। ऐसी न्यूज तो और वो बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक। जो ऐसी चीज है जिसको अगर पाकिस्तान के जर्नैल और पाकिस्तान के सियासतदान ये काम करें तो पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है, एशियन टाइगर बन सकता है, एक ख्वाब था। आज भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और इस्राइल के डिप्लोमेट्स ने जो है वो इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया है, इवन के हिंदी बोलकर हिंदी जुबान में इंडिया को विश किया है। क्या कहेंगे आप? मतलब बजट बहुत बड़ा है उनके पास, बहुत ज्यादा असला खरीद रहा है हिंदुस्तान, नई नई चीजें ले रहा है, वो जेट फाइटर्स हो, मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो या कुछ और हो। ये एक लेसन है बेसिकली पाकिस्तान के लिए, ठीक है, कि जब लीडर अपनी कुर्सी से ज्यादा मुल्क के फ्यूचर को अहमियत देता है तो तारीख उसे हमेशा याद रखती है। दोस्तों नमस्कार, हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। आज का दिन हम सब के लिए बहुत खास है। ये दिन हमें याद दिलाता है हमारा संविधान, हमारी आजादी और हमारा गर्व। इस साल के रिपब्लिक डे परेड में भारत ने अपनी ताकत और तैयारी को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर का फ्लैग लहराते हुए हमारे देश के बने हुए ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और उसका आर्म्ड वर्जन रुद्र जब प्रहार फॉर्मेशन में आसमान में उड़े तो पूरा देश गर्व से भर गया। ये हेलीकॉप्टर दिखाते हैं कि भारत आज डिफेंस टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है। इस परेड का एक और खास पल था भैरव लाइट कमांडो बटालियन का पहली बार शामिल होना। ये यूनिट सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से बनी है और ये एक बहुत ही ट्रेंड और ब्रेव फोर्स है। इनका स्लोगन निश्चय कर अपनी जीत करूं और नाम अभयम भैरव उनकी हिम्मत और निडरता को दिखाता है। आज हम उन सभी जवानों को सलाम करते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब इससे पहले कि आप रा 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 शुरू कर दें, पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं अस्करांडू ब्रिगेड के लिए खासतौर के ऊपर मैं कह रहा हूं, पहले अपने डैडी की बात सुन लेना, क्योंकि इसमें जो है वो हिंदुस्तान के बारे में इस वक्त पीएम मोदी के बारे में जो बातचीत है, इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल आया है 5 चीजें जो चाइना ने की हैं और पीएम मोदी कहते हैं कि वो काम कर रहा है कि बजाय अपनी जाती मफादात के अपना जाती फायदा देखते हुए वो कौमी मफाद देख रहा है, कौम का फायदा देख रहा है। और जो ऐसी चीज है जिसको अगर पाकिस्तान के जर्नैल और पाकिस्तान के सियासतदान ये काम करें तो पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है, एशियन टाइगर बन सकता है, एक ख्वाब था। लेकिन अभी तो हालात ये हैं कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। और पाकिस्तान का हल क्या है और पाकिस्तान को क्या सबक सीखना चाहिए वो मैं साथ साथ याद दहानी कराता रहूंगा आपकी। 5 चीजें इससे पहले कि पीएम मोदी के ऊपर आए, बड़ी अहम चीजें पीएम मोदी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पीएम मोदी के ऊपर जाते हैं। अब यहां पे जरा मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं। मैं जो इस वक्त मोदी के ऊपर बात कर रहा हूं, पीएम मोदी के ऊपर बात कर रहा हूं, वो बात मैं जो है वो किसी भक्त के तौर के ऊपर नहीं कर रहा, ठीक है, ना ही मैं अंधी मुखालफत कर रहा हूं। ये यहाँ पे जो है वो आर्टिकल है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जी, क्योंकि इन्होंने कहा जी द ऑड थिंग अबाउट मोदीज मोजो, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मेक इंडियाज प्राइम मिनिस्टर गवर्न बेटर। यार वो कहते हैं कि यार जितना इसके ऊपर आप सख्ती करते हो उतना ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। और इलेक्शन ये हारा है लेकिन उसके बाद भी इसने बदले लेने के बजाय जो है वो अपनी कौम की नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफर किया, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये बेसिकली ये आर्टिकल जो है इसका क्रक्स मैं आपको दे रहा हूं, जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है। वो कहता है कि जब बताना ये चाहता है कि जब एक लीडर का पॉलिटिकल मोजो जो ये बताना चाह रहे हैं वो कम हो जाए तो वो मुल्क को बचाता है या अपनी ईगो को। सवाल ये है, आसिम मुनीर
ज़हनी मरीज अपनी ईगो के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए इमरान खान को रिहा नहीं करता। इमरान खान को रिहा कर दे, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आ जाए और सियासी इस्तेकाम, मुआशी इस्तेकाम लेके आ जाए। लेकिन नहीं, ईगो बहुत बड़ी है, पाकिस्तान के जर्नैलों की ईगो बहुत बड़ी है, ये हमें मरवाना चाहते हैं, यहाँ पे इनकी ईगो इतनी बड़ी है। तो मोदी की भी तो ईगो मैसिव एक जमाने के अंदर थी भी, लेकिन 2024 के इलेक्शन में मोदी को झटका लगा। सिर्फ सीट्स का नहीं झटका था, ठीक है, जो बयानिया या नैरेटिव है उसका भी झटका लगा मोदी को। बीजेपी पहली दफा बिना वाजे क्लियर मेजॉरिटी के रह गई। जीत वो गए, ठीक है, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी ने लूज कर दी और कोalition गवर्नमेंट बनाना उनकी मजबूरी बन गई। और नॉर्मली ऐसे वक्त में लीडर्स क्या करते हैं, आसम मुनीर होगा तो वो क्या करेगा, ठीक है, सदर ट्रंप भी तकरीबन वही काम कर रहे हैं, या तो वो बदले की सियासत करते हैं, या पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर तो यही होता है, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा वो पोलराइजेशन करते हैं, मजीद कहते हैं हिंदू मुस्लिम तोड़ दो, आपस के अंदर लड़ा दो, या फिर वो अपने ही इदारों से लड़ते हैं। आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है जी, अपने इदारों से कहां पे लड़ाई होती है, अपने इदारों से लड़ते हैं, ठीक। फिर सदर ट्रंप बोले कहते हैं कि यार ये इतना ज्यादा सख्त बात तुम करते हो, उनको फर्क तो कोई नहीं पड़ता, तुम्हें फर्क पड़ जाएगा। चलो ठीक है, बहरहाल नजर तो आ रहा है ना आपको क्या हो रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन यहां पे द इकोनॉमिस्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं। मोदी ने जो अक्सर स्ट्रॉन्गमैन पॉलिटिक्स का सिंबल समझा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, इस मर्तबा पर्सनल वेंडेटा का रास्ता नहीं लिया। जाती इंतकाम है वो इसने नहीं लिया। और इससे पहले रा 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 शुरू कर दो, सुन लेना पहले स्करांडू ब्रिगेड वालों, हाँ डैडी की बात सुन लो पहले। इसके बजाय क्या किया मोदी ने, उसने क्या चूज किया, उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चूज किए हैं, ठीक है, मुश्किल रिफॉर्म्स चूज किए हैं, और पॉलिटिकली रिस्की रिफॉर्म जिसकी वजह से अगला इलेक्शन हार सकती है बीजेपी, वो चूज किए हैं। ये इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट कर रहा है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि जब बात यह है कि दोबारा लीडर वीक होता है तो वो अक्सर सेफ पॉलिटिक्स खेलता है। मोदी ने उल्टा, टोटल उल्टा काम किया है। हम मोदीज मोजो की जो कहानी है, ठीक है, उसने मोदी ने कहा कि मोजो काम है, मैं हर काम तो कर लेता हूं ना, अपने ऑर्डर के ऊपर करवा लेता हूं, हिंदुत्व पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला जो काम चल रहा था, उन्होंने कहा मोजो काम है मगर मुल्क का रिफॉर्म फिर भी चाहिए। उसने मुल्क के रिफॉर्म के ऊपर जोर दिया। और द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, इस आर्टिकल के मुताबिक, ये मोदी का ऑड मोमेंट है, उन्होंने लिखा है ये, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ नंबर अच्छे हैं मगर जॉब्स का मसला अभी भी सीरियस है। इनइक्वालिटी बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है, अमीर अमीर से तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी एक्सपेक्टेशन से नीचे है बहरहाल। और इन सब का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीचेस नहीं है, वो पॉलिसी से आता है, ये बात है, ठीक है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है कि ये जो कोलिशन है, इत्तेहाद की जो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हर बिल में बार्गेनिंग की जाती है, कुछ दो कुछ लो, हर रिफॉर्म के ऊपर रेजिस्टेंस होती है, हर फैसले में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। लेकिन मोदी ने फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डिसिप्लिन को पुश करना शुरू कर दिया। ये एक जुआ है, गैम्बल है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर रिफॉर्म्स का फायदा आम आदमी तक पहुंच गया तो मोदी का मोजो वापस आ जाएगा, और अगर नहीं पहुंचा तो फिर तारीख जो होती है, हिस्ट्री जो होती है, वो बहुत रुथलेस होती है। द इकोनॉमिस्ट का वर्डिक्ट बहुत ज्यादा क्लियर है इस आर्टिकल के अंदर कि मोदी का कैरिज्मा पहले जैसा नहीं है। दिस इज व्हाट द इकोनॉमिस्ट इज सेइंग, ओके। मगर उसका जो करंट फेज इस वक्त जो हुकूमत कर रहा है वो बहुत ज्यादा मैच्योर है, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्टेट फोकस्ड है, अपने लोगों की बेहतरी के लिए, और कम ईगो ड्रिवन है। मैं नहीं, उसके अंदर ये कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है। और शायद यही लीडरशिप का असल टेस्ट होता है। तो ये इस वीडियो का मकसद, इस बातचीत का मकसद बिल्कुल जो है वो मोदी की तारीफ या उनके ऊपर तनकीद नहीं है। ये एक लेसन है बेसिकली पाकिस्तान के लिए, ठीक है, कि जब लीडर अपनी कुर्सी से ज्यादा मुल्क के फ्यूचर को अहमियत देता है तो तारीख उसे हमेशा याद रखती है। इमरान खान इसलिए आज भी पॉपुलर तरीन लीडर है, जेल में होने के बावजूद।